कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य से गौरव भक्तवृंद। इट्स कैन बी एम्पलीफाइड। जो श्लोक अगर सत्य गाएंगे साउंड में आएगा कि नहीं? नो उसी को ऐसा। हाँ डिस्प्ले वगैरह भी कर देंगे। अच्छा प्रोजेक्टर करो जल्दी। प्रोजेक्टर लगाएंगे। हाँ लगाएंगे। प्रोजेक्टर लगेगा। समझते हिंदी में चाहिए। If you would have led Jagannath Astakam and हाँ will be there. you will lead. I will lead it, sir. I think they have slept. Ask him what he is He doing. told I'll ask you. Okay. पढ़ लेते हैं सब ओडिया में डिस्प्ले वेलकम नाउ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट। तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज। श्री महाराज जी के बारे में हम लोग सब जानते ही हैं। महाराज जी इतने सुंदर तरीके से उनके प्रवचन प्रदान करते हैं कि हम लोग सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लीलाओं के अंदर घुस जाते हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य है पुरुषोत्तम धाम में, पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम भगवान जी का एक प्रिय भक्त शिला महाराज जी से हम सुनने का मौका पाएंगे। हरि बोल। तो महाराज जी को चलिए स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भी परम सौभाग्य है कि महाराज जी एग्री हुए हैं कि ही विल सिंग जगन्नाथ अष्टकम एंड चोर अष्टकम। बोलो। They have selected something they are doing? They are doing or what? हरे कृष्णा। महाराज जी सिंगिंग जगन्नाथ अष्टकम महाराज जी सिंगिंग ऑल द महाराज जी सिंगिंग।
तो यू हैव टू शो मी दैट, यू हैव टू कीप इट हियर। तो आप गीता वगैरह कैसे, मुझे सामने देखा ना भगवत गीता की सब सिंगिंग कैसे हैं। Shall I start? बट गा लेंगे उसको, लेकिन क्लास के समय। हरे कृष्ण। आपण माने समस्ते हिंदी बुझी पारुचंती? थैंक यू, थैंक यू। हिंदुस्तान है समझ लेते हैं सब। तो आज पुरुषोत्तम मास का सेकंड हाफ का पहला दिन है। 15 दिन बीत चुका है। शुक्ल पक्ष जा चुका है, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि। आज के इस पुण्यतिथि में, इस पुण्य क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में आप सभी उत्कलवासी भक्तगण जो यहाँ पर ऑलरेडी 2 दिन से आपकी यात्रा कर रहे हैं, जो लोग इस यात्रा के सदस्य नहीं है, वो उनके लिए हमारे इस्कन भुवनेश्वर जो श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कृति है, प्रभुपाद जी की अंतिम टेम्पल था, लास्ट टेम्पल। उन्हें लगभग यहाँ 17-18 दिन रुके थे और उन्होंने जो बोले थे वही श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और निताय गौर सुंदर विग्रह। बाद में गौरगोविंद महाराज श्री राधा गोपीनाथ उसकी स्थापना किए थे। इस मंदिर के अध्यक्ष हैं हमारे सात्वतपति प्रभु। आप लोग जो दर्शन नहीं किए हैं, अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं जाते समय में। और उन्होंने यात्रा लेकर आए थे। मैं तो आते समय आ गया, हमारे पास टाइम नहीं है भुवनेश्वर जाने के इस बार, लेकिन उन्होंने कृपा करके हमको निमंत्रण किए, क्योंकि उनका यात्रा चल रहा था ये इस स्थान पर। तो हम भी उनके कृपा से उनके दर्शन और उनके एसोसिएशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा शायद, इस पुरुषोत्तम मास में हर दिन हम लोग चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब सुविधा मिलता है 3 स्तुति पाठ करते हैं। और भगवान श्री पुरुषोत्तम के श्रीमुख से भगवद गीता में जो पुरुषोत्तम योग है, इसमें से एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं जब सुविधा होता है। तो स्तुति ने क्या है, एक तो है श्री चोराग्र गण्य पुरुषोष्टकम। भगवान पुरुष है, हम लोग सो प्रकृति है। भगवान पुरुष केवल नहीं, पुरुष में उत्तम है, हर प्रकार से उत्तम है। तो भगवान इतने कार्य में कुशल है, उत्तम है कि चोरी कार्य में भी ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ चोर है, चोरों के सरदार है। तो इसलिए जो ऐसे पुरुषों के भक्त हैं, पुरुषोत्तम के भक्त, एक महान भक्त हो गए विल्य मंगल ठाकुर। उन्होंने भगवान कृष्ण को चोरों में अग्रगण्य पुरुषोत्तम करके उनके वर्णना किए और उनके ऊपर 8 श्लोक रचना किए, बड़े सुंदर। ये चोराग्रगण्य पुरुषाष्टकम करके जाना जाता है। तो हम उसको पाठ करते हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए, पुरुषोत्तम के लिए है ये 8 श्लोक। उसके बाद में दीप पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी, उनका अष्टकम, और भगवद गीता के जो पुरुषोत्तम योग है उसमें 20 श्लोक है, उसको पाठ करते हैं। ये तीनों स्तुति गान करने के बाद में फिर हम गीता के एक श्लोक जो हमारा क्रम अनुसार चलता है,
आज शायद 14 टुडे, हाँ टुडे 14वां श्लोक होगा, उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री चोराग्रगण्य पुरुषोष्टकम से। भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी की कृपा आशीर्वाद से उन्हीं के स्तुति हम प्रयास करेंगे करने के लिए। श्री चौराष्टकम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपांगनानां चदुकुलचोरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सभी को दिखाई पड़ता है ना, और थोड़ा ऊपर करना है सेंटर। जहाँ डिस्प्ले किया सबको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो बैठे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा शायद आपको, ताकि एवरीबॉडी कैन सी ना हो। दूर दूर में बैठे हैं उसको नीचे कैसे हो। हाँ टेबल के ऊपर रख लेने से होगा ऐसा। भगवान इस श्लोक में, बिल्वमंगल ठाकुर ने भगवान के लिए श्लोक में कहते हैं, ब्रजे प्रसीद्धम नवनीत चोरम। बोलते मैं आपको चोर कहता हूँ, बुरा मत मानना, आप तो हमारे भगवान है, सबसे सम्मानीय व्यक्ति है। कोई सम्मानीय व्यक्ति को चोर कहना उसके लिए सम्मान नहीं, असम्मान है। लेकिन भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति, तो उनको भक्त कहते हैं कि आप चोर है। बोले क्यों? बोले ऐसा तैसा चोर नहीं, प्रसिद्ध है, फेमस है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। बोले आपके गांव जन्मस्थान ब्रज वृंदावन में गली गली में फेमस है माखन चोर करके, बचपन से चोरी किए। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं। तो कहेंगे लेकिन नवनीत चोर वो कोई बड़ा चोरी नहीं है। कोई पुलिस केस करता है आपका घर में माखन चोरी करने से? बोले नहीं, ये कौन सा चोरी है? इतने बड़े पोस्ट लेंगे, चोर उससे सरदार बनेंगे, ये छोटा मोटा चोरी क्या? बोले नहीं, और भी चोरी किया है ना। क्या? न गोपांगना नाम च दुकूल चोरम। गोपियों के कपड़ा भी चोरी किया था। अरे तुम बालक हो, बालिकाओं के कपड़ा क्यों चोरी किया? लेकिन बोला चोर है, मेरा आदत है चोरी करना, चोरी किया हूँ। बोलते हैं वो कपड़ा चोरी करना भी छोटी मोटी चोरी है, उसके लिए चोरी केस नहीं होगा, पुलिस केस नहीं होता। तब बोलते हैं कि चोरों के सरदार बनने के लिए ऐसी भी चोरी किया हूँ जो कोई चोर नहीं चोरी कर सकता। वो क्या ना, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। अनेक अनेक जन्म में आप जितने पाप किए होंगे, ये चोर आपके पाप सारे चोरी कर लेगा। ऐसा चोर कभी देखा ना सुना? ऐसे चोर को तो बुलाएंगे घर में, यार चोर आया हमारे घर में यार चोरी कर ले हमारे पाप। तो ऐसे चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्ति चोरं। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
बोलते राधा रानी के हाट को चोरी कर लिए। चोरी का मतलब आपका कोई सामान कोई ले ले, आपको पता भी ना लगे। ऐसा कभी हो सकता आपके हार्ट को कोई निकाल ले, पता नहीं चलेगा? अरे भाई ओपन हार्ट सर्जरी ओटी में जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? लेकिन ये एक्सपर्टिस ये चोर का है, पता भी नहीं चला, हार्ट गायब है कि नहीं। नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, केवल यहाँ के नहीं, ऊपर में बादल है, नया मेघ आया था, उसको पता नहीं चला, उसका कलर गायब। ऐसे चोर है। और जो उनके आश्रय में आते हैं, चोरों का सरदार है ना, उनके जो पार्टी बनते स्टाफ बनते हैं, उनके सबसे पहले चोरी करता है। क्या? उनका सब कुछ चोरी करता है। पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, ऐसे चोराग्रगण्य के पुरुष को नमाम प्रणाम करता हूँ। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचोरैदृक् दृष्टश्रुतो बाणमया कदापि। अकिंचन कृत्य पदाश्रितं, जो उनके चरण के शरण में आते हैं उनको भिखारी बनाकर छोड़ता है। केनाप्यहो भीषण चोर इद्रुक दृष्ट सुतो वान जगत रपि, तीन जगत में ऐसा चोर का बारे में ना कुछ सुना ना देखा। यदि नामापि हरति अशेषं गिरि प्रसारान् अपि पापराशिन्। आश्चर्यरूपो ननु चोरैदृक् दृष्टश्रुतो बाणमया कदापि। आप लोग चोरों के बारे में सुने होंगे, चोर आकर घर में घुस के चोरी करता है। ऐसा हो सकता है चोर ऑनलाइन चोरी करता है? ऑफलाइन नहीं आता। और ऑनलाइन में भी कैसा बोलते, यदि नाम अपि हरति गिरि प्रसारान, पर्वत के समान पाप को वो नहीं, चोर नहीं आता। चोर बोलते मेरा नाम ले लो चोरी हो जाएगा। चोरों का नाम भी चोरी करता है। चोरी चोर खुद नहीं करता, चोर का नाम भी ऐसा पावरफुल है, और नाम भी पर्वत प्रमाण पाप को चोरी कर सकता है। बताओ आजकल कोई संसार में चोर होता है उसका नाम चोरी करता है? लेकिन ये चोर है से। यदि अनामापि हरति अशेषम गिरि प्रसारान अपि पापराशिन। आश्चर्य है, आश्चर्य न चोर, ऐसे रूप चोर का तो मैं कभी सुना नहीं तीन लोक में। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हृत्वा मम सर्वमेव। और क्या क्या चोरी बोलते हैं? धन चोरी करता है, मान भी चोरी करता है, इंद्रियों को चोरी कर लेता है, प्राण तक खरीदवा। जो भक्त कहते हैं कि बोले मेरा तो सारे लूट लिया। किसी का क्या कर लेता? बोले मेरा धन मान इंद्रिय प्राण सर्वमेव, सब कुछ मेरा चोरी कर लिया, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पलायसे कुत्र पलायसे कुत्र धृतोद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः।
तो भक्त कहते हैं कि अरे चोर तू कहाँ भाग जाएगा, आज तू पकड़ में आया है, आज तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे बांध करके रखूँगा, अरेस्ट करूँगा तुझे। तो चोर है, मेरा सब कुछ लूट लिया तूने, आज तुझे बांधूँगा। तो मानो ठाकुर जी कहेंगे तू मुझे बांधेगा, मुझे बांधने वाला कोई दुनिया में हुआ है? कौन बांध पाएगा मुझे? कोई नहीं बांध पाएगा, तू क्या बांधेगा मुझे? तो कहते हैं कि हाँ ये तो है। छिन्नसि घोरं जमपाशबन्धं भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धम्। छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। कहते हैं छिन्नसि घोरं जमपाश बंधम। बोले तू क्या बांधेगा, तेरा पास क्या रस्सी है मुझे बांधने के लिए? तुझे पता है सबसे संसार में कठिन रोप है जमराज की रस्सी, जमपास। बोले इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ। छिन्नसि घोरं जमपाश बंधम, और क्या न भिन्नसि भीमं भवपाश बंधम, ये भवसागर के भवबंधन को मैं ऐसे तोड़ देता हूँ। मैं क्या, मेरा नाम ही तोड़ देता है, मेरा नाम बोलने से ही टूट जाएगा। छिन्नसि सर्वस्य समस्त बंधम, सभी का सारे प्रकार के बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। भक्तों को ये तो मुझे पता है, तोड़ने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरा पास जो रस्सी है ये कोई नारियल कता के रस्सी के, नायलन की, आयरन की चेन का नहीं है। ये रस्सी की तोड़ नहीं पाएगा तूने। जमराज के फांस को तोड़ सकता है, भवर संसार बंधन को तोड़ सकता है। मेरा पास जो रस्सी है तेरा ताकत नहीं तोड़ना। क्या है ना, भक्ति कृत बंधन, भक्ति के रस्सी को तू बांधने तोड़ नहीं सकता, मैं इसी रस्सी में तुझे बांधूंगा। आगे कहते हैं मन मानसे तामस राशि घोरे, मन मानसे तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्धः, कारागृहे दुःखमये। लभस्व हे चौरहरे चिराय, लभस्व स्वचोर्यदोषोचितमेव दण्डम्। अगर पूछेंगे अच्छा भक्ति के रस्सी में बांधोगे, हाँ उसको तो मैं तोड़ नहीं सकता। बांध कर क्या करोगे? मैं जेल में डालूंगा। कौन सा जेल है? मैं तो जन्म हुआ जेल में, मुझे पता है। जेल से जन्म होकर उसी दिन निकल गया था। तो कौन सा जेल है? उस कंस सम्राट का जेल था। हर 2-2 फीट में एक सिक्योरिटी रखा था। 8 गेज लोहा के दरवाज़ा लगाया था, उसको तोड़ के निकल गया। जन्मदिन हुआ उसी दिन रात को। तू कौन सा जेल मुझे डालेगा? ऐसा कौन सा जेल है? तो बोलते मन मानसे तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्ध। बोले ये जेल नहीं कि तू इसे तोड़ के निकल जाओ। कौन सा जेल है? बोले मेरे मन, मेरे हृदय में जो अंधकार में भरा हुआ है, इस अंधकार कारागृह में आपको डालूंगा, मेरे मन में। और यही तेरे लिए उचित दंड होगा। लभस्व हे चौर हरे चिराय, हे हरि चिरकाल तक आपके चोरी कार्य के उचित दंड आप भोगते रहो, मेरे हृदय में तो डाल दूंगा बांध करके। कारागृहे बस सदा हृदये मदीये, मद्भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल सन। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि,
सर्वस्वचौर हृदयान् हि मोचयामि। तो बोलते हैं कि मेरे हृदय रूपी कारागृह में हमेशा डाल दूंगा, वही रहो। मेरे जो भक्ति रूपी रस्सी है इसमें ऐसे टाइट कर बांधूंगा तो हिलचल भी नहीं सकता, निश्चल होकर के रहो। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, हे कृष्ण जो अनंत कोटि प्रलय करने वाले समर्थ है, आज मेरे हृदय की कारागार में वही पड़े रहो, छोड़ूंगा नहीं तुझे, न मोचयामि। ऐसे कह करके चौराग्रगण्य पुरुषोष्टकम को स्तुति करते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम का आपके हृदय में मन में बांध कर रख दे, वो बाहर ना जाए, तब इस स्तुति को पाठ करते रहिए। ओके, उसके बाद हम श्री जगन्नाथ अष्टकम पाठ करते हैं। रेडी? श्री श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरबो, कदाचित् कालिंदी मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः, रमा शंभुर्ब्रह्म मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखि पीछं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थः सकल सूर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो। रमावाणी रामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः। सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले। स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्यं सदयः। दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धुसुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परं ब्रह्म पीडः कुवलय दलोत्फुल्लनयनो। निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनंत शिरसि। रसानंदी राधा सरसवपुरा लिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नवे जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम्। न जाचे हंग्रम्यां सकल जन काम्यां वरवधूम्। सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं धृततरमसारं सुरपते। हर त्वं पापानां विततिमपरां जादवपते। अहो दीननाथे निहितचरण निश्चितमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति। श्री जगन्नाथ भगवान की, आप सभी भक्तवृंद की। अब भगवद गीता पाठ करेंगे। अच्छा, और डिस्प्ले करेंगे हम। भगवद गीता श्री पुरुषोत्तम योग अतः पंचदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधोश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढः पदमं व्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासया श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनः शयनं परमात्मेति पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके
क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्तिम् अव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। तो आज हमारा श्लोक संख्या 14 है। हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं, चाहे सुबह और शाम को जब भी समय मिले, एक श्लोक को चर्चा करने के लिए। अभी हम श्लोक संख्या 13 तक हो चुका है। जिनको नहीं सुन पाए आप YouTube में भी देख सकते हैं, इसका चर्चा प्राप्त है। तो आज हम श्लोक संख्या 14 को प्रयास करेंगे। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। उसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। अनुवाद: मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय या पेट में अग्नि होती है जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब वह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्नि वैश्वानरो यो यमतः पुरुषे ये न दमन्तं पच्यते। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव
जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्यो अनंत प्रतिष्ठानाच, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय के भी भीतर उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते अनंतस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान श्री पुरुषोत्तम ने कृपा करके भगवद गीता में अर्जुन को लक्ष्य बना करके अनेक उपदेश दिए हैं और इसमें ये पुरुषोत्तम जो विशेष है, इसमें भगवान पुरुषोत्तम स्वयं शुरू से अंत तक खुद बोले हैं। इसमें कोई अर्जुन का नाम नहीं, संजय और किसी का नाम है। श्री भगवान वाच से शुरू और अंत तक भगवान ही बोले हैं। तो काल के श्लोक में, इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहे थे कि जदादित्य गतम तेजम जगत भाषेत अखिलम, यही था ना? गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान कहते कि ये पृथ्वी लोक के को मैं ही धारण करता हूँ। इस पृथ्वी का जो धारण शक्ति है और पृथ्वी का जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्व आकर्षण, बोलते पृथ्वी का नहीं है, मेरा है। धारयामि अहम ओजसा, मैं मेरे शक्ति से धारण करता हूँ। पृथ्वी तो केवल एक गोला है, उसके अंदर शक्ति मेरा है। जैसे हम लोग जो बद्ध जीव है, हम लोग नहीं जानते हैं कि शरीर से शरीर या आत्मा भिन्न है। हम शरीर को देखते हैं, कोई पूछते हैं कौन हो, हमारे फोटो दिखाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि शरीर नहीं है, ये तो एक कवर है, उसके अंदर हम कुछ और है, जीवात्मा है। लेकिन कोई जानते नहीं, उसको देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। लेकिन वो जीवात्मा भगवान के अंश है। अगर भगवान अपने अंश को निकाल दे तो हम यही हाथ पैर आँख नाक कान ऐसे ही डेड बॉडी होकर पड़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ये शरीर के अंदर जो जीवनी शक्ति है ये अलग है और ये भगवान का अंश है। ठीक इसी प्रकार जैसे लाइट जलता है, इस लाइट जलता है, ये लाइट नहीं जलता, लाइट तो ऐसे ही है। कनेक्शन कहीं इलेक्ट्रिकल बोर्ड में है, पावर हाउस में से, उसमें
कनेक्ट होने के कारण वो जलता है, शक्ति उनका है। ठीक इसी प्रकार ये जो पृथ्वी में हम लोग इतने सारे बिल्डिंग बना के रहते हैं, पृथ्वी के धारण शक्ति जो है वो पृथ्वी का नहीं है। ये बोलते भगवान बोलते मेरा है, मेरे शक्ति से पृथ्वी ये कर पाती है, क्योंकि मैं पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके सो कराता हूँ। गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। और केवल इतना नहीं, पुष्णामि च औषधि सर्वा। सर्वा जितने प्रकार के पेड़ पौधे लते पते फल फूल है, ये सबको भी पोषण करता हूँ, पकाता हूँ, उसमें रस डालता हूँ, रसात्मक बन करके अलग अलग प्रकार रस, ये सारे मैं ही करता हूँ। हम अभी आम का सीजन चलता है, मीठे आम खाते हैं, ये पता नहीं मीठे आम कैसे, आम मीठा नहीं कि पेड़ के जो मीठा नहीं, ये भगवान ही है। भगवान रस बन करके इस आम को पका कर उसके अंदर है। लेकिन हम इतने आम खाते, कभी याद करते हैं उनको? नहीं करते हैं। बोलते मैं रसात्मक हूँ, रस हूँ। तो जब इसको सुने अर्जुन ने तो पूछे कि अगर सूर्य चंद्रमा के अंदर आपके शक्ति है, धरती के अंदर भी आपके शक्ति है, पेड़ पौधे लते पते फल फूल उसके अंदर भी आप ही है, तो फिर जो हमें सब्जी मार्केट जाकर आके बनाते हैं खाते हैं तो उसको हम खाकर बताते, बोले नहीं ये भी नहीं है। बोले खाने के सामान भी मैं देता हूँ और मैं भी खिलाता हूँ और मैं भी पचाता हूँ। बोले जो बोलते हैं कि मैं इतने खाया, बोले मूर्ख है, वो नहीं जानता है मैं खिलाया तो खाया। क्योंकि भूख नहीं लगने से आप कोई खाएंगे? नहीं खाएंगे। बोले भूख लगाने का जो मशीन मेरे पास है, मैं अंदर प्रत्येक प्राणियों के अंदर मैं एक अग्नि, वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूँ। भगवान कहते हैं वैश्वानर नोपी नर प्रकार के अग्नि है। ये एक अलग प्रकार की अग्नि है, ये साधारण अग्नि से अलग है। साधारण अग्नि का एक लक्षण है, अग्नि में आप ईंधन डालो तो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये एक अग्नि ऐसा है वैश्वानर अग्नि, उसमें डालो तो शांत हो जाएगा, नहीं डालो तो तेज होगा। भूख अगर नहीं खाएंगे तेज होता है कि नहीं? अरे जलता है पेट, अभी जो खाऊंगा पच जाएगा। वो अग्नि, इसमें ईंधन नहीं डालने से वो तेज होता है। जितने नहीं डालोगे इतने तेज होगा, और डालोगे तो शांत हो जाएगा। ऐसे अग्नि का लक्षण कभी देखा? ये विशेष अग्नि है उसमें घी डालो तो बंद हो जाता है, नहीं डालो तो जलता है तेजी से। ये हमारा पेट के अंदर जो विशेष अग्नि है उसको वैश्वानर अग्नि कहते। प्रभुपाद लिखते हैं कि आमास है, हमारे पेट में अग्नि रहता है, जिसके कारण हमको भूख लगता है और जिसके कारण हम खाते हैं, जिसके कारण वो पचता भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवान अगर ना होते इस अग्नि के रूप में, हम भूख लगता ही नहीं, हम खाते ही नहीं थे। अगर खाते भी है तो पचता ही नहीं था। तो सारे मैकेनिज्म, सारे व्यवस्था भगवान करके रखे हैं ताकि हम लोग भोजन के आनंद ले, नहीं तो कहाँ आनंद। हमारे पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ खाने के ठाकुर है, खूब खाते हैं और खिलाते हैं, क्योंकि वही वैश्वानर है, वही पचवाते हैं, वही भूख लगाते हैं, वही भूख मिटाते हैं, वही करते हैं। इसलिए आनंद बाजार खोल कर बैठे हैं, आओ खाओ, बाकी कुछ करो न करो, सब कलयुग है, आलसी है, कुछ नहीं करेंगे, खा तो लो, खा तो लो। मतलब केवल प्रसाद अवेलेबल कराते हैं ऐसा नहीं है, भूख भी देते हैं। हमारा अंदर बैठ करके भूख की ज्वाला प्रकट कर, ज्वाला मतलब अग्नि है, वो अग्नि को कंट्रोल करते हैं ताकि उनको भूख लगे तेज, मन करता है खा जाऊं, पूरा मटका खा जाऊं। ये भी उन्होंने करवाते हैं और खाने के बाद फिर शांत होता है। इस अग्नि में डालने से माल मसला, राइस डालमा साग भाजी ये सब डालने से फिर वो शांत होता है। फिर पचाते हैं, फिर 6-7 घंटे फिर भूख लगता है। तो ये भगवान साक्षात सारे प्राणियों के अंदर रहकर करवाते हैं।
बोलते हैं कि जो कुछ सोचते हैं कि मैं ये खाया ऐसे क्या, बोले ये सब अज्ञानी है। वो नहीं जानता कि मैं ही अंदर बैठ कर के सब कराता हूँ, मैं ही अंदर। इसीलिए भगवान ने हरिवासर तिथि अंतर है, एक एकादशी होता है 11 महीना में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, और इसी को हरि के तिथि कहा जाता है, हरिवासर। तो हरि के तिथि में हरि कहे कि भाई तुम मत खाओ आज, क्यों? भूख तो बहुत लगता है। बोले लगता है भूख तो मैं ही दिलाता हूँ, थोड़ा सहन करो, उसको सहन करो, आज खाओ मत, डालो मत, ईंधन मत डालो उसमें। क्यों? बोले मैं ही तेरे जो शरीर को मैंने बनाया और मैंने गारंटी दिया। कोई अब नया प्रोडक्शन, कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ में जब प्रोडक्शन होता है तो इसमें गारंटी कार्ड इशू होता है ना, कि इतने समय तक गारंटी दे दी, कुछ गड़बड़ होगा तो हम रिपेयरिंग करेंगे उसको। तो मैन्युफैक्चर तो भगवान है, और पालक मेंटेनर भी है, उनके नाम से है, विष्णु पालक है। तो विष्णु तो मैं ही पालने वाला हूँ। तो ये मशीन मैंने बनाया शरीर को, तो मैं जानता हूँ उसको अगर डेली अब चलाते रहेंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे कोई अभी इलेक्ट्रिक गर्मी के कारण इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोड शेडिंग होता है कि नहीं, लाइट चला तो फिर जनरेटर चलाना पड़ता है। तो जनरेटर वाले तो बोलते हैं एक सेट में 3 घंटा चलाओ, फिर 1 घंटा रेस्ट दो, फिर चला सकते, नहीं तो जनरेटर लोड नहीं लगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि एक बार मैं जो भूख लगाता हूँ तुझे, तो भरपेट भोजन करने के बाद तो कम से कम 6 घंटा से 8 घंटा चाहिए उसको प्रोसेसिंग होने में। लेकिन हम 6 घंटा तो उठने के तो फिर भर देते हैं, अरे नहीं रास्ता में कुछ मिलेगा नहीं, खा कर चले जा, प्रेम से और डाल देते हैं। और मशीन का कैपेसिटी नहीं पचाने का काम नहीं, हम डालते रहते हैं। अब भगवान बोलते हैं तो एक तो इसे ज़बरदस्ती ज़्यादा ओवरलोड दिलाता है, लेकिन उसको मशीन की थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यूअस वो काम करता रहता है। हम सो जाते हैं लोड करके, वो काम करता है, हम रेस्ट करते हैं, मशीन को रेस्ट नहीं है। तो मशीन को रेस्ट नहीं दोगे तो मशीन चलेगा, ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा उसका। बोले 100 साल तक मैं गारंटी लिया हूँ, तो उसको मेंटेन करके रखो। ना मेंटेन किया, बोले हर 15 दिन में उसको रेस्ट दो, हर 15 दिन में रेस्ट दे दो, तब मैं गारंटी देता हूँ चलेगा मशीन, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, ताज़ा तौर। तो हम बोलेंगे अरे वही तो नहीं चलेगा। हर 15 दिन में एक बार रेस्ट दे दें। आप ऐसा क्यों कहते हैं? भूख भी देते हैं और बोलते हैं कि मत डालो। बोले अगर एकादशी के दिन आप नहीं खाएंगे तो प्राण नहीं निकलेगा, शरीर और तंदुरुस्त होगा। और आप देखिए केवल ओडिशा में कितने लोग संख्या होंगे अभी? 4.5 करोड़, 4 करोड़ लोग संख्या है इस स्टेट में। केवल 4 करोड़ लोग, एक लोग आप में से कोई दिन में कितने ग्राम खाते हैं चावल, अन्न कितने ग्राम खाते हैं? आधा किलो खा लेते हैं दिन में? नहीं खा, अरे एक बार नहीं, 2 बार में आधा किलो खाते होंगे तो माता 200-250 ग्राम तो खाते ही होंगे ना। 2 बार में, 3 बार में, कई 3 बार खाते हैं। तो पर डे आधा किलो खाते हैं, तो 4 करोड़ लोग पर डे कितने खाते होंगे चावल? आधा कर दो, 4 करोड़ किलो के आधा किलो कर दो, 2 करोड़ किलो कितने टन होगा? कई लाखों टन चावल एक दिन में खाते हैं। अगर एक दिन नहीं खाएंगे लाखों टन चावल बच जाएगा कि नहीं? तो महीना में 2 बार नहीं खाएंगे, कितने लाख टन चावल बच जाएगा? कोई भूखमरी होगा? ये भगवान के मैकेनिज्म है। आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मरोगे नहीं, लेकिन इतने बच जाएगा पर डे, और आपके मशीन भी मेंटेनेंस रहेगा, अच्छा रहेगा। तो भगवान है मेंटेनर, पालक है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था किए हैं। बोले भूख भी लगाता हूँ, पचाता हूँ, और उसके मशीन मेंटेनेंस के लिए ये भी दिया हूँ, एकादशी के दिन फास्टिंग करो, मत डालो उसमें, ये व्यवस्था दिया हूँ। ये भगवान ने कितने कृपा करके हम हर एक प्राणी को, भगवान इसमें लिखते हैं अहं वैश्वानरो भुक्त्वा, मैं वैश्वानर अग्नि बन करके प्राणिनाम देहम आश्रितः,
प्राणियों के देह को आश्रित करके रहता हूँ। बताओ, आश्रित शब्द का अर्थ है मैं जाकर के उनके सेवा करने के लिए बैठा हूँ, नौकर की तरह। जैसे कोई मालिक आता है तो उसका नौकर भी साथ साथ आता है कि नहीं? नौकर मालिक का आश्रय लेकर के रहता है। भगवान बोलते हैं कि मैं वैश्वानर रूप में अग्नि बन करके सारे प्राणियों के आश्रय में हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके सेवा करता हूँ। क्या सेवा करता हूँ? ना भूख लगाता हूँ और जो माल डालते हैं उसको पचाता हूँ। ये उनके साथ रहता हूँ। कब तक रहते हैं? ना जब तक मालिक रहता है वो शरीर में तब तक रहता हूँ। जो घर छोड़ देता मैं भी छोड़ देता हूँ। ये घर है शरीर, इस शरीर में जीवात्मा है मालिक। जब तक जीवात्मा नहीं रहेगा, चले भूख लगेगा क्या? फिर डेड बॉडी को भूख लगता है क्या? बोले नहीं। बोले जीवात्मा ये घर छोड़ देता है, मैं भी छोड़ देता हूँ उनके साथ में, लेकिन जब तक ये है तब तक मैं हूँ। आप जानते हैं हम जिंदा है, हमारा शरीर के अंदर एक उत्ताप होता है, वो अग्नि है हमारे अंदर, ज्वाला है ना? नहीं, अगर ठंडा पड़ जाएगा मानो तो गया। प्राण निकल जाने से शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि चला जाता। तो ही किसी का शरीर अगर ठंडा हो गया तो मतलब ताप नहीं है, जीवात्मा चला गया। तो जीवात्मा चला जाता है तो उनका आश्रय में जो अग्नि है वो भी चला जाता है। बोलते मैं नौकर के रूप में हूँ। भगवान सबसे महान है, सबसे बड़े हैं, सबके मालिक है, लेकिन इतने कृपा उनका है। हम जैसे इतने नीच तुच्छ जीव के शरीर में भी, हम लोग का अंदर भी भगवान सेवा के करने भावना में, सेवक भावना में आश्रय लेकर बैठे हैं ताकि हम कुछ खा पाएँ, कुछ ताकत ला पाएँ, बढ़े बचे कुछ कर पे। और जब तक रहते हैं, बोलते मालिक जब तक रहेगा तब तक मैं रहता हूँ सेवा में उनका। मालिक अगर घर छोड़ दे मैं भी छोड़ देता हूँ। नौकर का तो वही धर्म है, वो जो जाएगा उनकी सेवा में रहेगा। तो इस शरीर रूपी घर में जब जीवात्मा रहता है तब उनके सेवक के रूप में भगवान एक वैश्वानर अग्नि बन के रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। भूख लगाना, भूख पचाना, अन्न को, ये सारे काम करते हैं। और जब तक रहते हैं, जब तक जीवात्मा रहता है, मालिक रहता है। जब चला जाते हैं, वो अग्नि चला जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। अधिक आप जो डेड बॉडी को पहचानते हैं, कई कई ऐसे डेड बॉडी होते हैं इसी पोजे मर जाते हैं, बोले फिर चेक करना पड़ता है। शरीर में हाथ लगाता है, विशेष करके पैर आदि में हाथ लगाते हैं, पता चल जाता है कि अरे नहीं, वो टेम्परेचर ही नहीं है। वो टेम्परेचर ऐसा है, अगर टेम्परेचर चला जाए तो मृत हो जाता है, बढ़ जाए तो बुखार हो जाता है। उसको चेक करते हैं, बुखार होने से टेम्परेचर चेक करते हैं कितने हीट बढ़ गया कि हीट घट गया। ये हीट को मेंटेनेंस भगवान ने करते हैं अंदर रह करके। अगर हीट बढ़ जाए तब कोई गड़बड़ी है, हीट कम हो जाए तभी गड़बड़ी है। ये हीट मेंटेन करके रखे हैं, जिसके कारण से हमको सही प्रकार से भूख लगे और जो हम प्रसाद खाते हैं पचा पाएँ। अगर वो अग्नि ना रहे तो मेडिसिन खा करके उसको ठीक करना पड़ेगा। वैश्वानर अग्नि, मंदाग्नि कहते हैं, मेरे अग्नि मंद पड़ गया। ज़्यादा कुछ डाल दिया उसमें, घी मसला मछली खा लिया, गरिष्ठ भोजन, अग्नि मंद हो गया। अब कोई पाचक ले करके उसको ठीक करके फिर उस अग्नि को जलाना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं बता ना, ये अग्नि ऐसा है, उसमें अगर नहीं डालोगे तो ज़्यादा तेज होगा। एकादश के दिन हम नहीं डालते हैं, कितने भूख लगता है, अरे संभालना मुश्किल है, इतने तेज अग्नि हो जाते हैं। उसे घी नहीं डाला, उस दिन ईंधन नहीं डालोगे तो उसका ज्वाला और बढ़ता है, डालने से ठंडा हो जाता है। ये अद्भुत अग्नि है। तो ये भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणियों के, इस श्लोक में 2 लाइन है। पहले लाइन में भगवान कहते हैं अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमा आश्रित। मैं वैश्वानर नाम का अग्नि बन करके समस्त प्राणियों के देह को आश्रय करता हूँ। देह को आश्रय करता हूँ मतलब देह में ही रहता हूँ। जितने प्राणियों का जैसा देह है, किसी का देह छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, इसी के हिसाब से मैं एडजस्ट करके रहता हूँ। जैसे घर है ऐसे घर में रहता हूँ। कोई 10 बाई 12 का कमरा हो, कोई 5 बाई 6 का कमरा हो, उसमें एडजस्ट करके रहता हूँ। बोलते मैं आश्रित, आश्रित शब्द का अर्थ है कि मैं उन्हीं के एडजस्ट कर आश्रय करके रहता हूँ। तो
तो भगवान जैसे जो शरीर है इसी के अनुसार रहते हैं। हाथी के शरीर बड़ा है, उसके हिसाब से रहते हैं, उनके भूख उनके हिसाब से खाना खाता है, वो कुंटल खा जाता है। तो हमारे छोटे हैं 200 ग्राम खा पाते हैं, कोई खाते हैं 100 ग्राम भी नहीं खा पाते, कोई तो एक बार में 2 किलो खा जाते हैं, है ना। तो बोले मैं ये उनका नहीं है, मैं उन शरीर को आश्रय करके रहता हूँ। देहम आश्रित, देह मतलब शरीर, जैसा शरीर उस देह का आश्रय करके मैं उसको मेंटेन करता हूँ। भगवान की सोचा जाए तो कितनी बड़ी भगवान की महिमा है। लेकिन ऐसे तुच्छ प्राणी, मनुष्य नहीं, चींटी तक भी, चींटी को जो चाहिए उनके शरीर का आश्रय करे उसके अंदर ही पचाते हैं और भूख लगाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। कितने कृपालु है भगवान। अगर वो ना होते अग्नि के रूप में हमारे शरीर में, हम यहाँ महाप्रसाद खा पाते? न भूख लगता। अब बचाओ आए धाम में और प्रसाद ही ना खा पाते तो आने का मतलब ही क्या रहा? मज़ा ही नहीं आया, यहाँ महाप्रसाद नहीं खा पाए। तेरे तरह तरह के प्रसाद की स्वाद, तरह तरह के प्रसाद की भूख लगाते हैं और हम खाने के बाद उसको पचाते भी हैं। हम लोग कितने भगवान के ऊपर निर्भरशील है, ये सोचने लायक है। भगवान इस सीरीज में कहते हैं, ये जो प्रकरण में बता कि अलग अलग प्रकरण, ये प्रकरण में भगवान ने जो 12, 13, 14 भगवान अपने प्रभाव की बताते हैं। सबसे पहले बोले देखो ये दुनिया में चलने वाले जितने जड़ पदार्थ सारे उसमें रह कर करते, लेकिन उसमें जड़ में भी प्रकाश के रूप में मुझे देखो, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है और जितने भी प्रकाश देने वाले वस्तु है सारे के अंदर जो प्रकाश का शक्ति मेरा है। ना सूर्य के अंदर अपना शक्ति है, ना चंद्रमा में अपना शक्ति है, ना इलेक्ट्रिक से अपना शक्ति है, सब शक्ति मेरा है। मैं ही प्रकाश करने वाला हूँ। केवल प्रकाश नहीं करवाता हूँ, धरती के अंदर भी जो शक्ति है धारण करने का, रखने का, मेंटेन करने का, वो भी मैं हूँ, वही भगवान करते हैं। और यहाँ कहे कि सोम भूत्वा रसात्मक, बोले चंद्रमा बन करके, सोम बन करके जितने सब्जी, फूल, साग सभी मैं ही बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनता। अगर भगवान सोम बन करके, रस बन करके प्रकट नहीं करते, अपने आप रसात्मक ना होते तो किसी फल, फूल, साग, पत्ता में कोई टेस्ट नहीं होता, रस नहीं होता। तो पूरे सब्जी मंडी भगवान के हिसाब से चलता है। जितने सारे सब्जी उगता है, सब्जी उगाते भी हैं, बोलते हैं तू लेकर आया खाने के लिए, पका के कैसे? बोले आग के संद्र शक्ति में है, आग के रूप में, आग का जो लाइट एंड हीट, ये भी भगवान बोलते हैं। तत्तेज विद्धि मामकम, शरीर सब्जी बनाते हैं फिर आग में तेज देते हैं ताकि हमको शरीर को पका, सब्जी को पकाए। पकाने के बाद भी खा नहीं सकते हैं, खिलाने के लिए भूख भी देते हैं, भूख देते हैं तब हम खाते हैं। और खाने के बाद पचाने की शक्ति भी हमारे नहीं, वही पचवाते हैं। तो हम लोग जीवित रहने के लिए हर स्टेप में भगवान को निर्भर होना पड़ता है। ये बात हम नहीं जानते। हमको कहीं यहाँ से मंदिर तक जाना है, क्या करूँ, कुछ नहीं, चल नहीं सकता हूँ, तो कोई आपको स्कूटी में बैठा कर ले गया, आप कितनी बार कहेंगे थैंक यू भाई साहब, थैंक यू कहेंगे कि नहीं? इतने थोड़ा सा मदद किया, 10 रुपया दे करके ऑटो में भी जा सकते थे, लेकिन वो आप उनके लिए एहसान बताते हैं कि थैंक यू करते। और यहाँ भगवान कहते हैं कि तू सूर्य चंद्र के रूप में मैं देता हूँ, अग्नि के रूप में मैं ही हूँ, सब्जी के रूप में फल फूल मैं ही बनाता हूँ, तेरे अंदर भूख भी मैंने प्रकट करता हूँ, खिलाता हूँ आपको, खाने के बाद पचवाता हूँ। तो कितने हम लोग भगवान के ऊपर कृतज्ञता प्रकाश करना चाहिए। वी आर टेकिंग सो मच हेल्प। भगवान से कितने कितने सहायता हम लेते हैं, उनके सहायता का बिना हमारा क्या हाल होता है कि नहीं? जो काल के श्लोक में भगवान बोले गाम आविश्य में भूतानी, पृथ्वी में को मैं धारण करता हूँ। अगर पृथ्वी भगवान छोड़ देंगे पृथ्वी को धारण करने का तो बिखर जाएगा, पृथ्वी रहेगा नहीं, हम कहाँ बैठेंगे, चलेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, बैठ भी नहीं सकते। कितने डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हूँ इसलिए अब जी पाते हैं, खा पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, क्योंकि मैं हेल्प करता हूँ आपको।
तो कितने हेल्प हम भगवान से लेते हैं, कितने सहायता लेते हैं, क्या करते हैं उनके लिए। जो इतने सहायता उनसे लेते हैं, बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, पकाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, देखने के लिए और खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए उनके ऊपर निर्भर है, उनकी सहायता चाहिए। तो उनके लिए क्या करते हैं। इतने बेवकूफ़ मूर्ख लोग होते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। कोई अगर हरे कृष्ण जपता है, बोलते क्यों टाइम खराब होता है, ये क्या होगा, हरे कृष्ण करने से क्या होगा। अरे बेईमान कहीं के, बेईमान है। क्योंकि जिनसे इतने मदद लेते हो उनके लिए करता नहीं। बोले क्यों हरे कृष्ण, बोले भगवान तो यही कहते हैं। हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। जो चिंतनशील व्यक्ति है, जो बड़े ईमानदार है, बहुत समझदार है, वो बोलते हैं कि चिंता कर, वो जान गए। जो भगवान को पूछते हैं, प्रभु आप इतने कृपालु है, आप मेरे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, नहीं तो मैं कैसे जी पाता, खा पाता, टिक पाता, रह पाता। आप इतने मुझे मदद करते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं। ना तेरे पास क्या है तो क्या करेगा, ना कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ही मैं इतने मदद लेता हूं, कुछ तो आपके लिए करूं। तो आपको लगेगा कि प्रभु मुझे इतनी मदद करते हैं, आई शुड डू समथिंग। तो भगवान बोले देख, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मूर्ख है, अज्ञानी है, लेकिन दुख पर सभी दुखी होता है कि नहीं, दुख भोगता रहता है। बोले तू मेरे ही हो, मेरे संतान हो, और तुम दुख पाते हो तो मुझे भी दुख लगता है। माता पिता को दुख होता है कि नहीं, लड़का जब दुख होता है, बोलते मुझे दुख होता है, मैं चाहता हूँ तू मेरे पास आ जा, मेरे पास अनंत संपत्ति है, वहाँ बैठ करके तद्धाम परमं मम, मेरे घर में आ जा, कोई कमी नहीं रहेगा। मेरे घर में आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, बोला यहाँ इतने कष्ट पाते हो, इस संसार दुखालय है, दुख के घर है, तो इस दुख के घर में रहता है, क्यों सुखालय में आओ। सुख के घर में, सुख के घर में आने के लिए यही भगवान चाहते हैं। आने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान बोले 4 काम करना पड़ेगा। मन को मुझ में दो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे पूजा करो। यही तो भक्ति, यही तो हम करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग ये काम नहीं करेंगे। बोले क्यों ऐसा करते, क्योंकि पढ़ लिख करके गधे बनते हैं, उनको पता नहीं चलता कि दुनिया चलता कैसे, हम कैसे चलते। सारे के पीछे भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति के वजह से हम कुछ कर पाते हैं। जितने भी मशीनरी, फैक्ट्री, सब कुछ उनके शक्ति से चलता। तो इस बात को जानने से हमारे हृदय में कृतज्ञता भर जाना चाहिए। ओहो हो, कितने मदद करते हैं हम लोग को, और कभी आके बोलते नहीं मैंने क्या करके। केवल इसलिए पुरुषोत्तम योग सबसे हमारे लिए महत्व है, क्योंकि भगवान खोल कर यहाँ बोले अरे मूर्ख सुन लो, मैं क्या क्या कर रहा हूँ तेरे लिए, और ये सब करता हूँ तुझे बताने के लिए, तुम छोड़ के मेरे पास आओ, यही बताने के लिए। जब तक हो तब तक। तो इसी को समझाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने श्रीमुख से ये वचन कहते हैं कि मैं ही तुझे ये सब करवाता हूँ। तो एक तेरे अंदर जो थोड़ा बहुत जीवनी शक्ति है, चलन शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ये मैं देता हूँ। किस लिए देता हूँ ना, ताकि तू मेरे पास आ जा। मेरे पास आने का उपाय क्या है ना, जो मुझे शक्ति दिया इस शक्ति की लगा करके मेरे भजन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोले ही करो। अगर ऐसे करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, तो सब देता हूँ, देते ही रहूँगा, है ना। जो नहीं भी करते हैं बोले उसको भी देता हूँ, क्या करूँ, मेरे ही तो है लड़के, और क्या करे, मूर्ख है, अज्ञानी है, तो उसको भी देता हूँ। लेकिन जो सही बनना चाहते हैं तो मेरा आदेश पालन करें। तो भगवान के आदेश सही है, मन मना भव मद भक्त भव मदियाचि मत नमस्कुरु, ये भगवान के आदेश है। वही भगवान ये आदेश देते हैं और बोलते हैं कि देख तेरे अंदर सारे शक्ति ताकत मैं ही देता हूँ, जो कुछ कराता हूँ मैं ही कराता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा, मतलब मैं आपको चलाने के, पालने के लिए, आपको मदद करने के लिए मैं वैश्वानर रूपी अग्नि बन जाता हूँ।
भूत्वा मतलब मैं बनता हूँ, अग्नि बनता हूँ, बन करके हरेक देह के प्राणी नाम देह में आश्रित। ऐसा नहीं कि प्राणी के आश्रित बोले, प्राणी के देह में आश्रित करता हूँ, देह के अंदर रहता हूँ जा करके। जब तक तू रहोगे तब तक तेरे साथ में रहता हूँ, नहीं तो तू टिक नहीं पाएगा, तू रह नहीं पाएगा। तुझे इस शरीर के अंदर रहने के लिए सहायता मैं करता हूँ, नहीं तो शरीर के अंदर तू रह नहीं सकता। मैं अगर अग्नि के रूप में तेरे अंदर टेम्परेचर बन के, उत्ताप बन के नहीं रहता तो कहाँ रहता, रह नहीं पाता। तो मैं तुझे रखने के लिए, खाने के लिए कितनी मदद करता हूँ। और दूसरी लाइन में कहते हैं प्राणपान समाजुक्तं पचामि अन्नम चतुर्विधम। यहाँ भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के अन्न होता है, उसमें पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न है चर्ब्य, चुष्य, लेह्य और पेय। किस चीज़ को चुबा कर खाते हैं, किस चीज़ को चाट कर खाते हैं, किसी को चूस कर खाते हैं, किसी को पीना पड़ता है। ये 4 प्रकार के भोजन द्रव्य है। बोले चारों प्रकार को मैं ही पचाता हूँ। कोई बोलते हैं कि नहीं मैं अन्नाहारी नहीं, मैं तो दुग्धाहारी हूँ, जलाहारी हूँ। तो जलाहार हो, फलाहार हो, वो भी ठाकुर जी पचाते हैं, वही करते हैं, उनसे बिना मदद से नहीं हो सकता। और बोलते हैं प्राणपान समाजुक्तं। आप लोग जानना चाहिए, समझना चाहिए प्राण अपान शब्द का मतलब क्या है। ये शरीर में, प्रत्येक शरीर में 10 प्रकार के वायु चलता है, जिसको कहते हैं ना वायु बीमार हो गया। पूरे शरीर में 10 प्रकार की वायु चलता है, जिसमें से 5 है प्राण वायु मुख्य और 5 है गौण। तो शरीर के सारे क्रिया मुद्रा इसी से चलता है। जो इसलिए अब कभी कभी जानते हैं कर्मकांड लोग बोलते हैं प्राणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ऐसे 5 प्राण को देते हैं। मैं कल ना परसों बता रहा था, आप लोग को पता होगा कि नहीं। आप लोग जो भोजन करते हैं, ये भोजन किस लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं या मन के लिए करते हैं या आत्मा के लिए करते हैं? हाँ, शरीर के लिए करते हैं ना। सभी एक मत है ना उसमें। हाँ, मोटा होते हैं खा करके, और क्या, शरीर के लिए करते हैं। अगर शरीर के लिए खाते हैं, शरीर जब मर जाता है भूख लगता होगा, तो क्यों? शरीर तो रहता है ना, मर जाने के बाद शरीर थोड़ी ना जाता है, तो फिर क्यों नहीं खाता? अब माता जी बोलते नहीं, आत्मा के लिए खाते हैं। आत्मा को भूख लगता है क्या? आत्मा को भूख प्यास होता ही नहीं, और शरीर तो मरा हुआ है, उसके लिए भोजन की जरूरत ही नहीं। तो किसके लिए खाते हैं? मन के लिए। ये पता नहीं, जन्म से खाते आए, पता नहीं किस लिए खा रहा हूँ। धन्य है हमारी मूर्खता को, मूर्खता के हद हो गया। अब भी खाएंगे 8 बजे, पता नहीं क्यों खा रहा हूँ। खा ही तो रहा हूँ दिन में 3 बार, लेकिन पता नहीं किस लिए खा रहा हूँ। यही तो बता रहा हूँ, हम 3 बार खाते हैं, लेकिन पता नहीं किस लिए खा रहे हैं। एक्चुअली ना तो शरीर के लिए खाते हैं, ना मन के लिए खाते हैं, ना आत्मा के लिए खाते हैं, खाते हैं प्राण के लिए। प्राण के लिए, इसलिए प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, प्राण 5। हाँ, वही जो हवा है, वायु जो है ना, वो प्राण वायु निकल गया ठप। वायु को चलाचल है, इसलिए हम बैठे हैं, खाते पीते। वो वायु निकल गया तो हरि बोल, हरि नाम सत्य हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब तो भोजन सत्य है, तो फिर भोजन सत्य नहीं, हरि नाम ही सत्य होगा। ये वायु जब तक शरीर में है तब तक हम जिंदा है, जीवन है। वायु निकल गया तो खत्म, डेड बॉडी हो जाएगा। तो वायु है, भगवान बोलते हैं कि मैं ही हूँ वायु। ये जो प्राण वायु और अपान वायु, ये 2 मुख्य वायु है। प्राण वायु का कर्तव्य है निश्वास, सांस जो निकलता है वो नाभि में रहता है। प्राण वायु का स्थान है नाभि, और निश्वास जो निकलता है, निष्कास होता है, वो है प्राण। और अपान वायु प्रश्वास प्रवेश करता है ना, नहीं, वो गुदास्थल में रहता है। ये प्राण अपान। और एक समान व्यान उदान, कोई कंठ में रहता है, कोई पूरे शरीर में रहता है समान वायु,
उदान वायु कंठ में रहता है, ये सब रहते हैं और सारे शरीर को चलायमान में वो मदद करते हैं। अगर प्राण और अपान जो निश्वास और प्रश्वास ये दोनों नहीं होने का मतलब खत्म, यही तो काम है। शरीर चलता है कि सांस लेते हैं, यही है ना शरीर का जीने का मतलब। तो ये जो ये लेते हैं अंदर जाता है वही आपान, छोड़ते हैं वही प्राण। अक्षर की लेना बड़ी बात नहीं है, सांस छोड़ना बड़ी बात, छोड़ना है ताकत। इसलिए जो बड़े बड़े जोगी राज है वो कपालभाति कराते हैं, करते कि नहीं? क्या कराते हैं? नाक में जैसे कोई घुस गया सिंक लगाते हैं, यही है एक्सरसाइज, क्योंकि यही आपको बचा कर रखेगा कपालभाति। क्योंकि निष्कासन करना, निष्कासन करने से शरीर शुद्ध होता है। धो धा कर निकाल दो, निकालना, और निकालना प्राण के काम है, प्राणवायु का। जब निकलेगा नहीं तो मर गया, निकाल नहीं पाता। तो निष्कासन मजबूत है अंदर डालने से। तो इसलिए निश्वास, निश्वास नहीं चलता, निश्वास मतलब निष्कासन होता है। जो हम बोलते ना निश्वास नहीं चलता मर गया, और क्या निश्वास नहीं, निश्वास मतलब छोड़ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्राणी के शरीर के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण काम है वायु को बाहर निकालना। इसीलिए होल दिया गया है घुसने के लिए। तो ये होल भी और कई होल में घुस जाएगा, निकालने के लिए यही एग्जिट पॉइंट केवल एक ही। एग्जिट को हिंदी उड़िया में क्या बोलते हैं? निष्कासन, प्रस्थान। प्रस्थान यही होगा, प्रवेश तो कहीं जगह में हो जाता है, प्रस्थान करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रस्थान प्राणवायु कराता है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं प्राणम, बोले मैं प्राणवायु बनता। जो शरीर के अंदर हवा जो चलता है उसको निकालता हूँ। जो हार्ट होता है ना, जो हार्ट है, हृदय है, उसका जो धड़कन, धड़कन किस लिए होता है? कि सांस निकलता है, इसीलिए होता है, फिर जाता है, फिर धड़कन निकलता है। तो ये जो हार्ट बीट है, बोले ठाकुर जी बोलते मैं ही कराता हूँ प्राण के रूप में। अगर ये मैं ना करता तब क्या होता हम लोग का? सोचिए, हम ठाकुर जी की बात नहीं मानना चाहते, हरे कृष्ण नहीं करना चाहते, और वो हार्ट बीट किसके वजह से होता है? बोलते प्राण के रूप में मैं ही करता हूँ, अपान के रूप में जाता है और लाता हूँ, सांस निकलता है और सांस अंदर जाता है। बोले प्राण और अपान, प्राण और अपान ये दोनों में हूँ। और इसी प्राण और अपान के कारण खाना पचता है। आग जब जलता है, आग कहीं लगा दो, हवा ना चले आग जलेगा? हवा आग को जलाता है, हवा आग को बुझाता है। तो वायु के बिना अग्नि का काम नहीं चलेगा। कहीं आग लगा दो, हवा होगा तो थोड़ा, तो इसलिए चूल्हा जो माता जो जलाते हैं फूंकते कि नहीं तो आग पकड़ेगा कैसे? फूंक मारना पर हवा देना पड़ेगा। वायु है, वायु के बिना आग भी नहीं पचेगा, जलेगा नहीं, वो खाना कैसे पचेगा? तो भगवान बोलते मैं अग्नि भी बना हूँ, लेकिन अग्नि वायु के सहायता से काम करता है, जलता है, बुझता है, वायु की सहायता चाहिए। और वायु भी भगवान बनते हैं। बोलते हैं कि सारे वायु का मेन जो टू वायु का मुख्य वायु है प्राण और अपान, वो मैं ही बनता हूँ। प्राण वायु के रूप में निकलता हूँ, अपान वायु के रूप में जाता हूँ, और इसी दो वायु के रूप में इस आग को तेज करता हूँ, उसको शक्ति देता हूँ ताकि वो जला सके, पचा सके। जो खाया डाल दिया सब जला देगा। इस वायु के सहायता में जलाता हूँ, है कि नहीं? किसी कहीं आग लग गया, तेज से हवा चलता है तब जला देता है, हवा नहीं तो मंद पड़ जाएगा, आग जलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार इस अग्नि को ज्वलित करना, प्रज्वलित करना, जो भी करना वायु की सहायता में भगवान करते हैं। ये दो वायु जो प्राण अपान समाजुक्तं, प्राण और अपान के रूप में मैं ही जा करके युक्त हो करके पचामी अन्न चतुर्विधम। चार प्रकार के अन्न मतलब सारे अन्न, जितने भी जिस प्रकार के भोजन खाए। मैं केवल पानी पी के रहता हूँ, दूध पीता हूँ, दूध पीते हैं उसको ही पचाते हैं ठाकुर जी। बोले ये पेय, ये भी एक भोजन है। मैं केवल फल खाता हूँ, चाहे चूस कर खाओ, चाट करके खाओ, वो भी मैं करता हूँ। नहीं, मैं तो अन्न खाता हूँ, पीठा खाता हूँ, ये कहता हूँ, पणा पीता हूँ, सब प्रकार खाता हूँ, सब प्रकार को पचाता हूँ। चतुर्विधा, सारे प्रकार के भोजन को
चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, दोनों को। एक उदान वायु है, उदान वायु का एक काम है जो कंठ में बैठता है, कंठ का स्थान है उदान वायु का, वो लिक्विड और सॉलिड को डिफरेंशिएट करता है। यस, उसका काम है सॉलिड और लिक्विड को डिफरेंस करेगा। हाँ, रस को कहाँ लेगा, क्या करेगा। समान वायु है पूरा शरीर में, पूरे जो पच जाता है सारे शरीर में उसको संचारित करता है शक्ति को। तो इसलिए सारे वायु के रूप में भगवान करते हैं, और उन वायु में से सबसे टॉप में ये दोनों है, प्राण और अपान। ये नहीं होगा तो बाकी हवा चलेंगे नहीं। ये हवा अंदर लेना और बाहर निकालना, ये दो जो मुख्य वायु है जिसमें हार्ट बीट चलता है, हमारा सब कुछ क्रिया चलता है शरीर के अंदर। भगवान बोलते हैं ये प्राण अपान मैं ही हूँ, मैं ही ये श्वास प्रश्वास निश्वास और प्रश्वास के रूप में हूँ, और तेरे खाना पचाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हम लोग को सोच करके कितने कृतज्ञ होना चाहिए कि हम सभी का श्वास और प्रश्वास, निश्वास और प्रश्वास स्वयं ठाकुर जी है। स्वयं ठाकुर जी हमारे निश्वास है, स्वयं ठाकुर जी हमारे प्रश्वास है। वो अगर ना होते हम